हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू न्यू पर, जिसमें हम लोग आज बायो के नोट्स को देखेंगे। जो हमारे पीछे के वीडियो में नोट्स बने हुए थे, उसके आगे के नोट्स हमको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। इसमें देखते हैं हम लोग कि जो जीवाणु हमारे हैं, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाणुओं की खोज एंटोनिवन ल्यूक्वेन हाक ने की थी। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेल वाल लिपिड प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड्स से बनी होती है। जीवाणुओं का कृत्रिम सर्वधान करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच थे। पश्चुरीकरण क्रिया दूध में 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 3 मिनट तक की जाती है। निमोनिया रोग जीवाणुओं के कारण होती है। एल्कोहल से सिरके का निर्माण एसिटोबैक्टीरिया द्वारा होता है। टिटनेस, टाइफाइड और हैजा जीवाणु जनित रोग हैं। जंजीर के रूप में रहने वाले जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जीवाणु लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि जीवाणु जनित रोग हैं। इसके हम चाहेंगे तो हम लोग चार्ट इसका PDF निकाल लेंगे। इसमें टिटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनोरिया, सिफिलिस ये सब दिए हुए हैं। इनके जीवाणुवाहक दिए हुए हैं। इसके आगे देखते हैं कि विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा सूक्ष्मदर्शी देखा जा सकता है। विषाणुओं की कोशिका भित्ति नहीं होती है। विषाणुओं में जीवद्रव नहीं होता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु केवल प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को माना जाता है। विषाणुओं के शरीर में कोई कोशिकाएं संरचना नहीं होती है। विषाणु पोषक कोशिका होस्ट सेल की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर सकते। पनीर के निर्माण में लैक्टोबैसिलस लैक्टेस एसिड जीवाणु का योगदान रहता है। इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि विषाणु जनित रोग हमारे दिए हुए हैं। एड्स है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पेज। इसमें देखते हैं इनके जीवाणुओं के बारे में दिया हुआ है। इसका आप लोग PDF भी निकाल सकते हैं, यहाँ से जूम करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे देखते हैं कि मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को हेल्मेंथोलॉजी कहा जाता है। गोलकृम एक निमेटोड परजीवी है जो मानव के क्षुद्रांत में पाया जाता है। नर मच्छर पौधों का रस पीता है। चेचक होने का कारण वेरियोला वायरस है। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। BCG ट्यूबरक्लोरोसिस के लिए प्रतिरक्षण का टीका है। मलेरिया मादा एनाफेलीज मच्छर के काटने से होता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इंसुलिन का आविष्कार F. बेटिंग ने किया। कैडमियम धातु इटाई रोग से पैदा होता है। वायरल संक्रमण से होने वाले रोग जुकाम, चेचक के लिए टीके वैक्सीन का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। रोग एवं उनके संबंधित टीके डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनस, DPT कुत्ते के काटने पर, रेबीज का टीका, TB, BCG का टीका, चेचक का टीका, चिकनपॉक्स वेरिलेस विषाणु वायरस द्वारा होता है। एड्स वायरस शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र को नष्ट कर देता है। आंत ज्वार रोग दूषित खाद्य पदार्थ द्वारा फैलता है। मक्खी से आंत ज्वार बीमारी फैलती है। क्लोरोमाइसिटीन प्रतिजीवाणु है। हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी।
ELISA परीक्षण एड्स के लिए किया जाता है। अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। केंचुए में कोई नेत्र नहीं होता है। काला अजार ज्वार का संचरण बालू मक्खी के काटने से होता है। सीसी मक्खी कीट मनुष्य में निद्रा व्याधि फैलाता है, परंतु वन्यजीव के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है। इसके आगे देखते हैं कि श्वेत फुफ्स रोग कपास उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले बेंजीन रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है। काली मौत प्लेग को कहा जाता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोगों को प्रायः लीवर सिरोसिस होता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु में केवल RNA होता है। रोग इससे क्या होते हैं मलेरिया, पायरिया, नींद की बीमारी, पेचिश, कालाजार, ये सब होते हैं इन्हीं परजीवियों की वजह से। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं कि जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। योगात्म की उत्तरजीविता की संकल्पना का सर्वप्रथम सबसे पहले डार्विन ने किया था। ये योग्यतम की उत्तरजीविता जो है, इसका सर्वप्रथम संकल्पना जो है, इसका समर्थन किसने किया था? पहले समर्थन किसने किया था? डार्विन ने किया था। विविध बच्चों के लिंग निर्धारण में मुख्य रूप से पिता के गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। चींटी के 3 जोड़े अर्थात 6 पैर होते हैं। चींटी, तिलचट्टा, खटमल आदि कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। स्पैंडिलाइट्स बीमारी से प्रभावित अंग मेरुदंड होता है। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड बुखार होने का मुख्य कारण सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु है। क्षय रोग से मानव शरीर के फेफड़े प्रभावित होते हैं। टाइफाइड के परीक्षण के लिए विडल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। मानव शरीर में आहार मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वैशियोरक तथा मैरेस्मम नामक रोग होता है। भ्रूण को भोजन प्लेसेटा के माध्यम से माता के शरीर में प्राप्त होता है। सबसे बड़ी धमनी एओर्ट या महाधमनी होती है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। मानव मस्तिष्क कपाल गुहा में स्थित होता है। वयस्क मानव के मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है। प्लीहा और ब्लड बैंक कहा जाता है। शरीर को द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय। इसके आगे देखते हैं कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव अग्नाशय में होता है। मानव में 8 कृंतक, 4 रदनक, 8 अग्रचवर्णक तथा 12 चवर्णक दांत होते हैं। रेडियोएक्टिवता आयोडीन का प्रयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में होता है। तंत्रिका ऊतक को या की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह एक हार्मोनिक क्रिया होती है। एड्रेनालिन हार्मोन्स द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। पुरुषों की व्याध्यकरण शल्य की क्रिया वैक्सेटोमी कहलाती है। नाड़ी गति द्वारा चिकित्सक हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। मैनोमीटर का उपकरण का उपयोग रक्तचाप को मापने में किया जाता है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। सामान्यतः मानव शरीर के भीतर रक्त का थक्का हिपरिन के कारण नहीं जमता। मानव शरीर में रक्त को जमने में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन सहायता करता है। खोजकर्ता और आविष्कारक के बारे में इसके देख लेते हैं कि क्या कहा है।
कि विटामिन की खोज फंका, कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच, रेबीज का टीका लुई पास्चर, दूध का पास्चुराइजेशन लुई पास्चर, मलेरिया परजीवी की खोज लेवरन, पोलियो वैक्सीन जॉन ई सल्क, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नर्ड, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक। श्वसन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सेलुलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। मानव तत्व को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य रोगों से शरीर की रक्षा करना है। पहला क्लोन पशु डॉली भेड़ थी। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडान है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। मोटरकार में धुएं में मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक सीसा है। ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं। मानव के 2 कान होते हैं। कानों की सहायता से ध्वनि की दिशा अंकी की जाती है। इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि समुद्र रोग जहाज की गति भीतरी कान पर प्रभाव